नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवर्थ। तो अपना ये जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य का इतिहास, ये उपन्यास जो है श्री श्या सुनामी का, ठीक है ना, ये हम पढ़ने लग रहे हैं। और मतलब हमका मतलब मैं और आप इकट्ठे ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया था। यहाँ तक पिछले भाग में 30 मिनट की जो वीडियो थी, लगभग 23-24 मिनट की, यहाँ तक बना देता। अब इससे आगे चलते हैं और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि एक तो ये हो गया, ठीक है ना, और एक ये है भगवान एकलिंग। इसके ऊपर मैंने वैसे तो वीडियो बना रखी है, मतलब कि उसमें क्या था, विस्तार से नहीं बनाई थी। पुस्तक पढ़ के जो निचोड़ता हूँ मैंने आपको बता दिया था कि कैसे एक साधु ने अरबी लुटेरों को मार भगाया था, ठीक है ना। अब इसको भी मतलब मैं ये करूंगा कि सुबह के समय तो आपको ये वीडियो इसकी हेमचंद्र विक्रमादित्य की मिल जाएगी, ठीक है ना, 30 मिनट की। शाम को फिर आपको ये मिलेगी भगवान एकलिंग, उड़ता त्रिशूल, और ये मतलब कि हरित ऋषि पर वीडियो है, ठीक है ना, हरित ऋषि पे पुस्तक है और पप्पा रावल पे। तो शाम के समय ये आधे घंटे की दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। जल्दी ही मैं इनको पूरा कर दूंगा। इनकी प्लेलिस्ट होगी अलग से हरित ऋषि की और पप्पा इसकी जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य की, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिंक आदि आपको मिल जाएंगे, वहां से आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। जो जानकारी होगी ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लिया कीजिए कि पुस्तक कौन सी कहां से क्या मिलेगी, क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। इस समय हेमू ऐसा लग रहा था, ये अच्छा दूसरा भाग है, जिसने पहला भाग नहीं देखा वो पहले पहला भाग देख ले, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा भाग देखे तभी समझ में आएगा। इस समय हेमू ऐसा लग रहा था जैसे कोई जन्मजली दुखियारी माँ किसी डायन का शिकार हुए अपने बच्चे का शव गोद में लिए पत्थर बनी बैठी हो। आधी घड़ी एक घड़ी ना जाने कितना समय वह इसी स्थिति में बैठा रहा। तब अकस्मात कोठरी के द्वार पर एक अंधेरी छाया सी मंडराई और वहीं रुक गई। हेमू चौंक पड़ा। आइए पंडित जी, आज क्या बात है? दीपक नहीं जलाया? शायद अभी आए होंगे, क्योंकि घड़ी भर पहले जब मैं आया था तो द्वार बाहर से बंद थे। हेमू अपने आप को संभालता हुआ बोला, जी हाँ, अभी ही आया हूँ। आ जाइए, मैं दीपक जलाता हूँ। वह उठा और उसने तलवार एक और रख दी। भट्टी के राख के नीचे दबी हुई आग को कुरेद कर एक मुट्ठी फूंस उस पर डाला। 3 फूंके मारकर आग जला ली और फिर काली चिकनी दिवट पर पड़े दीपक को प्रकाशित कर दिया। आने वाले ने कहा, आज रोटी के साथ कोई साग सब्जी ना थी, इसलिए मैं आया था कि थोड़ा पनीर या चटनी मिल जाए तो अच्छा हो। पनीर और चटनियां तो पंडित जी वर्षा के जल ने खराब कर दी, किंतु ठहरिए, मैं जाते समय अपने लिए कुछ सब्जी रख गया था, उसमें से आधी ले जाइए ना। अब तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मैं भोजन कर आया हूँ। सब्जी ना मिली तो चुटकी भर नमक ही रख लिया, आखिर पेट ही तो भरना है। स्वाद और चस्के चटखारे बड़े आदमियों के लिए होते हैं। मुझ सा निर्धन ब्राह्मण यदि इन चीजों की ओर ध्यान देने लगे तो निर्वाह कैसे हो? विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसी से संतुष्ट ही रहना चाहिए, क्योंकि लोभ से तो मन को कष्ट देने के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता। कभी 2-2 दिन भूखे ही गुजर जाते हैं, फिर भी भगवान का धन्यवाद है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँ दोस्तों, कुछ बातें इसमें जो है सिद्धांतों के विरुद्ध भी आपको देखने को मिलेंगी, कुछ छोटी मोटी कुछ चीजें, तो उनको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। आप सभी समझदार ही हैं, जानते ही होंगे, यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, वेदों को जानते हैं, तो बहुत कुछ आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। हमारा निचोड़ है पूरी जीवनी पढ़कर हमें पता लगाना कि आखिरकार हेमचंद्र विक्रमादित्य का मतलब क्या साहस था, क्या पराक्रम था, क्या जीवनी थी, ठीक है ना। दैन्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले आस्तिक ब्राह्मण के विचार हेमू को ना जाने क्यों निर्जीव से प्रतीत हुए। आज से पूर्व वह स्वयं भी भाग्यवादी ही था और जब भी अवकाश मिलता दोनों में कुछ इसी प्रकार की बातें हुआ करती थी, किंतु आज हेमू को ज्ञात हुआ कि उन दोनों के विचारों की समतल भूमि किसी भूकंप के कारण ऊंची नीची हो गई थी। ब्राह्मण एक और बिछी उसी चटाई पर बैठ गया जहां वह नित्य आकर बैठा करता था। बैठने के पश्चात उसने स्थिर भाव से पूछा, तुमने भोजन कर लिया? भोजन नहीं, अब करूंगा। विचारों में डूबे हुए हेमू को तो भोजन का ध्यान ही ना रहा था। उसका ध्यान आते ही उसे भूख लग गई। वह उठा और उठकर बाट से दबी हुई थाली उठाई
जिसके नीचे अंगोछे में लिपटी रोटियां और सब्जी की कटोरी रखी हुई थी। मिट्टी की छोटी सी अंगीठी में थोड़ी आग डालकर उसने उसे ब्राह्मण के सामने रख दिया ताकि ठंड में बैठा हाथ पांव सेकता रहे और खुद भट्टी के पास पड़ी चटाई पर बैठकर भोजन गर्म करने लगा। एक छोटा पंखा उठाते हुए हेमू ने पूछा, क्यों भला पंडित रविशंकर, अगर कोई आत्महत्या कर ले तो? आत्महत्या? पंडित ने चकित होकर पूछा। शास्त्र में आत्महत्या को पाप बताया गया है। ऐसा करने वाले की आत्मा को सद्गति नहीं मिलती और वह अनंत काल तक मृत्यु लोक के विकराल भयावने अंधकार में भटकती रहती है। किंतु तुमने यह बात किस लिए पूछी? अच्छा दोस्तों, जो आत्महत्या करते हैं ना, रोग बाग क्यों करते हैं? उनको कोई तनाव होता है, कष्ट होता है, कोई विपदा होती है, सोचते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो इतने ज्यादा मतलब निर्भाग होते हैं वो व्यक्ति, मतलब कि ऐसे मतलब उनको ये मालूम नहीं होता कि तुम आत्महत्या करने के बाद में शरीर तो तुम्हें फिर भी प्राप्त होगा, ठीक है ना, और फिर दोबारा और भी इससे भी ज्यादा भयंकर कष्ट तुम्हें झेलने पड़ेगा। कब तक आत्महत्या करोगे? आत्महत्या करने से गुजारा नहीं चलता है। अंतिम क्षणों तक स्वाभाविक मृत्यु हो जाए वो अच्छा है, कार्य करते रहना चाहिए, बस यूं ही। अच्छा, इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए। उनके मन में बात की छानबीन करने का कोई विचार पैदा न हुआ। आग की गर्मी से तपकर सब्जी की कटोर चढ़ाई हेमू ने पंखे की डंडी उसमें 4-5 बार फेरी, फिर उसे रोटी के टुकड़े से पोंछकर एक और रख दिया। आप भोजन कीजिए ना, बस आप कीजिए, ईश्वर अधिक दे। कड़वे तेल के दीपक की वायु से हिलती लौ के प्रकाश में कोठरी के बर्तन आदि वस्तुओं की परछाइयां जीवित प्राणी की तरह हिलती डोलती हुई प्रतीत होती थी। द्वार के बाहर प्रकाश की टेढ़ी चादर सी बिछ गई, जिसमें गीली मिट्टी पर बने पैरों के चिन्ह चमक रहे थे। हेमू भोजन कर रहा था, उसके दांत गराज चबा रहे थे और पेट धीरे धीरे भरता जा रहा था, किंतु उसके मस्तिष्क को शरीर के उन 2 अंगों द्वारा प्राप्त स्वाद अथवा शांति का कुछ पता नहीं था। वह तो अपने ही विचारों में डूबा, अपनी ही धुन में मस्त, उताल तरंगों अथवा अथाह गहराइयों में बहा जा रहा था। अकस्मात उसने रविशंकर से दूसरी बार प्रश्न किया, क्यों जी, क्या ये साधु लोग हर किसी को शिष्य बना लेते हैं या नहीं? साधु लोग, साधुओं का क्या पता, मन के मोजी होते हैं ये लोग। जी में आए तो किसी दुष्ट और लफेंगे को ही गुरु मंत्र दे दें और उनका मन ना माने तो किसी भले ब्रह्मचारी को दुत्कार दें। किंतु मेरा विचार है कि वे उस व्यक्ति को चेला नहीं बनाते जिसने गृहस्थ का धर्म पूरा ना किया हो, जिसके माता पिता जीवित हो और जिसके बाल बच्चों को कमाकर खिलाने वाला कोई ना हो। दूर कहीं बादल गरजा, एक दुबली पतली भूखी कुतिया द्वार पर आ खड़ी हुई और 2 मिलाने लगी, जिसे देखकर रविशंकर बोला, पगली तू यहाँ भी आ गई। हेमू, कोई रोटी का टुकड़ा बचा हो तो इसे डाल देना। ऐसी बेसमझ कुतिया मैंने आज तक नहीं देखी। मूर्ख ने गली के ठीक बीच एक गड्ढे में बच्चे दे डाले, जिसमें वर्षा का पानी पड़े तो सब डूबकर मर जाएं। अब मैंने उनके लिए घोड़ा बना दिया है और उसमें फटे कंबल का एक टुकड़ा भी डाल दिया है। इन बेचारों के जबान नहीं, किंतु आत्मा तो सब में एक जैसी। अच्छा दोस्तों, ये पढ़कर ना एक बचपन की बात याद आ गई। जैसे कि गाँव में रहते थे तो जैसे कोई कुतिया बच्चे देती थी ना, तो उसके लिए मतलब पूरी गली में आस-पास चुगड़ते का मतलब खूब ज्यादा, मतलब कि उसके लिए भोजन इकट्ठा करते हुए फिरते थे बच्चे हम सभी। और मतलब उनके लिए घर बनाना, कुत्तों के बच्चों के लिए, या फिर कहीं पे कोई दिक्कत है उनको देखना, मतलब ये चीज मतलब बहुत पहले से रही है ना। हेमू खाना खाता हुआ बीच में उठ खड़ा हुआ और 3-4 रोटियां जो बची हुई थी सब की सब कुतिया को डाल दी। अरे तुमने अपना सारा भोजन कुतिया को डाल दिया? मैंने तो एक टुकड़ा कहा था। बेचारे हेमू जो था वो इस समय दुखी था, तो क्या करता। आज मुझे भूख नहीं है पंडित जी, मैं इतना भी ना जाने कैसे खा गया हूँ। हेमू ने हाथ धोए। रविशंकर की दृष्टि अचानक उस वस्तु पर आ पड़ी जिसकी ओर अब तक उसका ध्यान नहीं गया था। यह क्या है हेमू? खड्ग। हाँ। हेमू अपने स्थान पर रुककर पानी की लुटिया हाथ में पकड़े जिज्ञासा भरी दृष्टि से रविशंकर के मुख की ओर देखने लगा। मेरा विचार है कि तुम इसे छुरिया बनाने के लिए लाए हो, जिनसे हलवाई लोग रेवड़ी के
गट्टे काटा करते हैं। हेमू को ऐसा लगा मानो किसी ने तीखी धार से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया हो। जैसे कोई अध्ययन के लिए अलभ्य और अमूल्य पुस्तक लाए और कोई कह दे क्या ये पुस्तकें सौदा बेचने की रद्दी के लिए लाए हो, या फिर कोई कामधेनु को पहाड़ी बकरी बताने लगे। घृणा की एक हल्की सी रेखा उसके हृदय से उभर उसकी आंखों में चमक उठी, किंतु हृदय ने पुनः उसे संयम के आवरण में समेट लिया। अनजान के प्रति ऐसा आवेशपूर्ण भाव तो अपनी ही बेसमझी थी। क्षण भर स्तब्ध रहकर वह बोला, नहीं पंडित जी, मैं इसे हलवाई पने के काम के लिए नहीं लाया, वरन इसे लाने का एक विशेष कारण है। साधारण बातचीत में मगन रविशंकर अकस्मात चौंका और जिज्ञासा तथा सतर्कता के तीव्र भावों ने उसके मन को घेर लिया। विशेष कारण ठीक है, पहले आत्महत्या फिर साधु बनना, इसके पश्चात भूखना लगना विशेष कारण ना होता तो ऐसे विचार मन में पैदा ही ना होते। तुम्हारी विचलित सी बातों और चेहरे के रंग ढंग को इस तलवार के साथ मिलाकर देखा जाए तो तुम्हारे मन जैसा चित्र उपस्थित होता है कि जैसे तूफानी सागर में उमड़ रही हो, जा शांत भय से बहती जीवन नया को कभी भी चूर चूर कर देंगी। तनिक ठहरो। हेमू अपने मित्र रविशंकर की शंकाओं का समाधान करते हुए बोला, मैं सारी घटना सुनाता हूँ, तुम्हें लौटने की जल्दी तो नहीं? नहीं, जल्दी कुछ नहीं, तुम शांत चित्त होकर सारी घटना सुनाओ। हेमू ने भट्टी से आग का एक तवा और भरा और रविशंकर के पैरों के पास पड़ी अंगीठी में डाल दिया। द्वार से बाहर गर्दन निकालकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और फिर रविशंकर के सामने एक चटाई बिछाकर बैठ गया। और तब उस यात्री राजपूत युवती के साथ पठानों की छेड़छाड़, उनके भाई का आत्म सम्मानपूर्ण आक्रोश और 8 सिपाहियों को मारकर उन दोनों के मारे जाने की सारी घटना आरंभ से अंत तक सुना डाली। रविशंकर सुनता रहा। ना उसने बीच में टोका, ना किसी प्रकार का प्रश्न ही किया। बस अंत में केवल एक ठंडी आह भरी और बोला, बड़ा अनर्थ हुआ, किंतु वे राजपूत भाई बहन थे परमवीर। हेमू ने कंधों को हिलाकर कहा, परंतु पंडित जी, पठानों के अत्याचार और राजपूतों की वीरता को मान लेने से ही तो दुख का निराकरण नहीं हो जाता। तो रविशंकर पुनः चौंका। तो क्या तुम 5-7 और पठानों को मारकर उन वीरों की हत्या का बदला लेना चाहते हो? क्या तलवार इसलिए लाए हो? भला मैं पठानों की हत्या कैसे कर सकूंगा? मुझे तो तलवार भी पकड़नी नहीं आती। फिर क्या? दोनों चुप हो गए। देर तक मौन छाया रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि हेमू अपने बिखरे विचारों को एकत्र कर रहा हो। रविशंकर आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। अंत में हेमू बोला, आज हिंदू जाति और हिंदुस्तान कितने संकट में फंसे हैं। पतन और परतंत्रता की दलदल में वे यहाँ तक फंस गए हैं कि प्रत्येक और निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। आज हमारा धर्म, संस्कृति, मान मर्यादा कुछ भी तो सुरक्षित नहीं है। गोवध होता है, मंदिर गिराए जाते हैं, बारातें लूटकर दुल्हनों का अपहरण कर लिया जाता है। आज यह देश राजनीति की रंगस्थली बना हुआ है। लोभी, पठान, मुगल, जिस किसी ने भी शासन की दीक्षा लेनी हो वह कुछ हजार सिपाहियों को लेकर यहाँ आ कूदता है और मार काट आरंभ कर देता है। हिंदू के सिर का मूल्य एक कौड़ी के बराबर है। इन अत्याचारों को कब तक सहन किया जाए? रविशंकर ने अपने सिर को 2-3 बार हिलाया। वह बोला, ठीक है, किंतु ये बातें मेरे आपके बस की नहीं है। हम भला कर ही क्या सकते हैं? आज से पूर्व मेरा ध्यान भी कभी इन बातों की ओर नहीं गया था, किंतु ना जाने क्यों अब बार बार मन इन्हीं बातों की ओर दौड़ता है। किंतु इनसे क्या लाभ? शास्त्रों में लिखा है कि महान कार्यों के स्वप्न लेने से तो मनुष्य वह कार्य भी नहीं कर सकता जिनके निष्पादन की सामर्थ्य उसमें होती है। एक पक्षी शावक जिसके अभी पंख भी नहीं निकले, यदि आकाश में उड़ने के लिए नीड से बाहर छलांग लगाएगा तो सिवाय इसके कि नीचे गिरकर जान दे दे और क्या कर सकता है। आज मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। क्या आश्चर्य जो इनमें से पंख फूट आए। हेमू रविशंकर कहने लगा, ऐसा लगता है
कि पठानों का अत्याचार देखकर तुम्हारे हृदय पर कठोर आघात हुआ है। अब तुम विश्राम करो, शायद नींद आने पर तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। नींद आज रात आएगी भी नहीं, और फिर ऐसी कौन सी बहुत रात बीत गई हैं। अभी तुम बैठो, मेरा मन वस्तुतः अत्यधिक व्याकुल है। तुम्हारी बातों से मुझे शांति मिलेगी। तुम कहते हो तो नहीं जाता, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि इस विषय पर हम और क्या बातचीत कर सकते हैं। यह सत्य है कि विदेशी पठान अत्याचार निरंतर किए जा रहे हैं, किंतु उनका मुकाबला करने के लिए आवश्यक साधन और बुद्धि हम में नहीं है। अतः उसके बारे में हम जो भी बातचीत करेंगे वह केवल काल्पनिक स्वप्न की सी ही होगी। चलो पंडित जी, आज स्वप्न लोक की सैर ही कर लें। पागलपन का दौरा सहने की अपेक्षा 2 घड़ी शेख चिल्ली बन जाना ही लाभदायक होगा। हाँ, है तो यह ठीक। अच्छा कहो, ऐसा क्यों ना करें। हेमू कहने लगा, मैं और आप जिन्हें विदेशियों के अत्याचारों से आघात पहुंचा है, यह निश्चय कर लें कि जैसे भी बने हम इन आक्रमणकारियों को क्षति पहुंचाएं तथा यथासंभव उनके विनाश के लिए प्रयत्न करें। यह तो स्पष्ट है कि हम ना कहीं के राजा हैं, ना रावल, ना हमारे पास सेना है, ना कोष, किंतु हम उन लोगों से जा मिले जिन्हें इन अत्याचारियों ने कष्ट पहुंचाया है। उनसे समुचित ढंग से बातचीत करें और धर्म तथा कर्तव्य की प्रेरणा देकर उन्हें अपने विचारों का समर्थक बना लें। इस प्रकार उन्हें अत्याचारियों से बदला लेने पर तैयार करें। यदि सारे प्रदेश का भ्रमण किया जाए तो कई हजार त्रस्त लोग हमें मिलेंगे। क्यों, क्या विचार है? बात तो ठीक है, परंतु रविशंकर कोई आपत्ति करते करते रुक गया। परंतु क्या? कहते जाओ। तो इन कई हजारों में से ऐसे बहुत से होंगे जो रो धोकर चुप बैठे रहना और भाग्य अथवा देव इच्छा को आधार मानकर संतोष कर लेना अच्छा समझते होंगे, किंतु उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी निकल आएगी जो तन मन और धन लगाकर आत्म सम्मान की सुरक्षा के पवित्र कर्तव्य का पालन करने के लिए उद्धत हो जाएंगे। निसंदेह युद्ध काल तक शस्त्र चलाने से अनभिज्ञ इस छोटी सी टोली को लेकर खुले मैदान में शत्रु का सामना नहीं किया जा सकता। अतः किसी पहाड़ी की ऐसी घाटी में उन्हें छिपा दिया जाएगा जहां से इन विदेशियों के सिपाही भोजन सामग्री और शास्त्रास्त्र प्राप्त करते हैं। यह टोली उन पर छापा मारकर उन्हें लूटना और हत्या करना आरंभ कर देगी। ज्यों-ज्यों उसे सफलता प्राप्त होगी उसकी संख्या साधनों में वृद्धि होती जाएगी। तत्पश्चात अधिकाधिक घाटियों और मार्गों पर आक्रमण किए जा सकेंगे। इस प्रकार शक्ति में वृद्धि होने पर एक दिन ऐसा आ सकता है जब कुछ दुर्ग हस्तगत कर लिए जाएं और फिर खुले मैदानों में भी शत्रु को पराजित किया जा सके। तुमने सुना होगा कि मालिक कफूर, तैमूर और शेरशाह ने इसी प्रकार अपने शत्रुओं को परास्त किया था और साम्राज्य स्थापित किए थे। रविशंकर ने अपना सिर हिलाया। हेमू भी चुप होकर उसके मुंह की ओर देखने लगा। एक बार वातावरण में फिर मौन छा गया। तुम चुप हो गए हो रवि? हेमू ने आखिर पूछा। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बात पर जो भी आपत्ति हो उसे कहो, क्योंकि चाहे काल्पनिक ही हो, किंतु जो भी योजना हम बना रहे हैं हमें उसकी त्रुटियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। रविशंकर ने एक ठंडी हवा भरी और कहने लगा, जो विचार तुमने प्रकट किए हैं यद्यपि काल्पनिक हैं और व्यवहारिकता से उनका तनिक भी संबंध नहीं, किंतु वे इतने महान और आकर्षक हैं कि झूठी या सच्ची कोई भी आपत्ति कर उन्हें आघात पहुंचाने की इच्छा ही नहीं होती। जो कुछ तुमने सोचा है यदि दैव इच्छा से पूर्ण हो जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। भारत को विदेशियों के पंजे से मुक्त करा लेना एक ऐसा सुंदर सपना है जिसे मूर्त स्वरूप प्रदान करना प्रत्येक भारतवासी का प्रथम कर्तव्य है। हेमू ने कहा, परंतु यदि हम अपनी योजना को कार्यान्वित करने का उपक्रम करें। उसके मुख पर बालहट सा मिलता जुलता कोई भाव झलक उठा। रविशंकर बोला, भैया उपक्रम तो कुएं में छलांग लगाने, पहाड़ से कूदने और आग में जा गिरने के लिए भी हो सकता है, किंतु देखना है कि उसका परिणाम तो घातक ना होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम कहते हो कि मैं कोई आपत्ति करूं, किंतु तुम ही सोचो कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है। तुम तो छावड़ी लगाने वाले साधारण आदमी जिसके पास ना धन है ना बल। मैं हूँ एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास ना उच्च शिक्षा है ना तप त्याग की शक्ति। हमने संसार के लोगों को अच्छी तरह देखा है व समझा है। यदि हम लोगों को
अपनी भावनाओं से अवगत कराना भी चाहे तो कौन सुनेगा हमारी बातें। लोक संग्रह बहुत कठिन कार्य है, फिर शासकों के गुप्तचर स्थान स्थान पर मौजूद हैं। हमारे अपने सहधर्मियों में ही अनेक देशद्रोही हैं, अतः यदि उन्हें हमारे प्रयत्नों का पता लग गया तो वे निश्चित ही हमें फांसी पर लटका देंगे। एक क्षण मौन रहकर हेमू बोला, किंतु धर्म और सत्य की रक्षा करते हुए प्राणों की बाजी लगा देना इससे कहीं अच्छा है कि ये आंखें नित्य रक्त रंजित अत्याचारों के दृश्य देखा करें। यह सच है, किंतु असमय मृत्यु का आह्वान करना भी तो उचित नहीं है। खैर, तुम यह बताओ कि यदि मैं कोई कार्य करूं तो मित्र होने के नाते तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तुम्हारा साथ देने को मैं सदा उद्धत हूँ, किंतु राजनीतिक मामलों का उत्तरदायित्व संभालने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मैं अपनी क्षमता और सामर्थ्य से अधिक जिम्मेदारी संभालने का प्रयास करूंगा तो कुछ काम ना कर सकूंगा। मुझे अपनी निर्बलता और असामर्थ्य का मुझे अपनी निर्बलता और असामर्थ्य का ज्ञान है और उसे व्यक्त करने में मैं कोई अपमान नहीं समझता। हाँ, यदि कोई तुम्हारा व्यक्तिगत शत्रु हो और तुम पर आक्रमण करना चाहता हो तो मैं उसका सिर तोड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे ऐसा करते हुए स्वयं उसके हाथों मारा ही क्यों ना जाऊं। किंतु तुम कहीं आज ऐसी धरती पर तो बैठकर नहीं आए जिसके नीचे धर्मराज युधिष्ठिर का या सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन दबा पड़ा हो। ऐसी राजनीति की बातें पहले तो तुम्हारे मुख से कभी नहीं सुनी थी। तुम्हारी जन्मपत्री है? जन्मपत्री? हाँ, यदि हो तो उसे किसी दैवज्ञ ज्योतिषी को दिखाओ। मेरी जन्मपत्री कहाँ? जिसके भाग्य में कोड़ी कोड़ी के चाट मसाले बेचना लिखा था, उसकी जन्मपत्री के लिए कौन कागज और मसी खराब करता हूँ। अब क्या समय होगा? समय। हेमू अपने स्थान से उठा और दरवाजे में खड़ा होकर ऊपर आकाश में नक्षत्रों की ओर देखता हुआ बोला, रात्रि का एक पहर बीत चुका है, तो चलो तुम्हें काली के मंदिर के पुजारी पंडित राधेश्याम के पास ले चलूं। वह बड़े विद्वान हैं। व्रत संहिता, हस्त सामुद्रिक, हस्त परीक्षा, सामुद्रिक रहस्य, व्रत पराशरी आदि बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें दैव सिद्धि भी प्राप्त है। प्रातःकाल चलते तो ठीक था, इस समय कहीं वे बुरा ना माने। नहीं, इसकी चिंता ना करो, वे तो बड़े सज्जन हैं। हेमू ने दीपक बढ़ाकर कोठरी का ताला लगा दिया और दोनों कीचड़ भरे मार्ग पर काली के मंदिर की ओर चल पड़े। चंद्रमा की ज्योत्सना में चमकते मंदिर के कलश पर ध्वजा फहरा रही थी। स्वच्छ आकाश पर तारागण इस प्रकार झिलमिला रहे थे मानो किसी उपवन में कन्या खिली हो। पुजारी की कोठरी के झरोखे से प्रकाश की हल्की हल्की किरणें बाहर निकलकर आंगन में अंधकार को कम कर रही थी। बंद दरवाजे के पास पहुंचकर रविशंकर ने आवाज दी, पंडित राधेश्याम। कौन है? मैं हूँ पंडित जी। रविशंकर, अच्छा आता हूँ भैया। लकड़ी की खड़ाऊ की आवाज उस और आती सुनाई दी और द्वार खुल गया। आधी धोती कमर में बांधे और आधी को कंधों पर लिए ज्ञान, उदारता और विश्व प्रेम के मूर्त स्वरूप पंडित राधेश्याम सामने खड़े थे। पधारिए, वे माधुर्य और अपनत्व से भरे शब्दों में बोले और जब वे अंदर जाकर बैठ गए तो उन्होंने पूछा, कहिए क्या बात है? यह मेरे मित्र हैं। रविशंकर कहने लगे, मैं इनका हार आया हूँ। यह तो कल प्रातः आना चाहते थे, किंतु मैं ही आग्रह कर इन्हें इस समय ले आया हूँ। पंडित राधेश्याम बिना कोई आपत्ति किए बोले, प्रातः आते तो अच्छा था, किंतु अब ले आए तो अब भी ठीक है। बात यह है कि मैं रात को ना पुस्तक खोलता हूँ और ना कुंडली बनाता हूँ। मैंने कुछ ऐसा नियम बना रखा है, दिन तो महर्षियों के लिखे हुए ग्रंथ देखकर इनके हाथ की रेखाओं का हाल बताता, किंतु अब रात के समय दैवी शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। आओ मंदिर में चलें। एक हाथ में इनकी हथेली और दूसरे में देवता के चरण पकड़कर जो अनुभव या प्रेरणा मुझे मिलेगी मैं बता दूंगा। पहले बाहर 3 बार ताली बजाकर पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला, जिसके साथ ही हेमू और रविशंकर के हृदयों में श्रद्धा और भक्ति के वातायन खुल गए। दीपक में रखी एक पतली सी बत्ती धीरे धीरे जल रही थी, जिसके मध्यम प्रकाश में महाकाली की मूर्ति बहुत विशाल दिखाई दे रही थी। आत्मलीन और भाव मगन पंडित ने बुझी हुई 7 बत्तियों को जलाया। प्रकाश तीव्र हो गया। देवी की प्रभा अधिक महान और प्रखर प्रतीत होने लगी। नव जलित धूप के धूम्र की लकीर आकाश की ओर उठने लगी, मानो घड़ी भर के लिए देवलोक और मृत्युलोक का
परस्पर संबंध जोड़ने लगी हों। हेमू और रविशंकर दोनों ने क्रमशः पत्र पुष्ट भेंट करके देवी के चरणों में शीश झुकाया। फिर पंडित राधे श्याम का संकेत पाकर वे एक और आकर बैठ गए। आप तनिक प्रकाश के निकट आ जाएं, पंडित राधेश्याम ने हेमू से कहा और वह दीपक के निकट जाकर बैठ गया। पंडित राधेश्याम ने बाएं हाथ से देव मूर्ति के चरणों का स्पर्श किया, आंखें बंद कर ली और तब उसके होठ धीरे धीरे हिलने लगे। बिना आवाज के किसी मंत्र का उच्चारण होने लगा। उस समय उसका मन एकाग्र होकर कहीं दूर पहुंचा हुआ प्रतीत होता था। बहुत देर तक वह कांसे की मूर्ति की तरह निश्चल बैठे रहे। हेमू और रविशंकर भी उनका अनुसरण करते हुए बिना हिले डुले बैठे रहे। वे सांस भी बहुत धीरे से ही लेते थे कि कहीं समाधिस्थ पुजारी की एकाग्रता भंग न हो जाए। उनकी आंखों से आश्चर्य और श्रद्धा के भाव झलक रहे थे और वे किसी रहस्यपूर्ण प्रभाव के आवेष्टन में लिपटे जा रहे थे। आखिर प्रकाश प्रखर हो उठा। अपने सिर को झंझोड़कर पंडित राधेश्याम ने आधी आंखें खोल दी। धीमे किंतु दृढ़ स्वर में हेमू से बोले, लाइए अपना हाथ। हेमू ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पंडित राधेश्याम ने उसके सीधे हाथ पर अपने हाथों में ले लिया। समाधिस्थ आंखें हथेली पर जम गई और वे कहने लगे, आयु 50 और 55 के बीच, भाग्य आतिशबाजी की तरह जागेगा। जिस प्रकार हवाई शोर करती हुई बाण की भांति आकाश की ओर चली जाती है, फिर फटकर वहीं आकाश को थर्रा देती है, उसी प्रकार भाग्य बहुत ऊंचे स्थान पर इन्हें ले जाएगा। वहां पहुंचकर इस प्रकार का धमाका होगा कि सारा देश गुंजायमान हो उठेगा। दुर्गों, प्रसादों और सिंहासन पर अधिकार होगा। दरवाजे पर हाथी झूमेंगे और सिर पर साम्राज्य का छत्र डूलेगा। किंतु किसी घटना से यह शीश, जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी, धड़ से अलग हो जाएगा और फिर ये दोनों टुकड़े सिर और धड़ से अलग हो जाएगा और फिर ये दोनों टुकड़े सिर और धड़ इकट्ठे नहीं होंगे, ना अर्थी पर ना चिता पर। सिर में सबसे अनिष्ट और विकृत भाग तुम्हारी आंख है, अतः सबसे पहली चोट इसी पर लगनी चाहिए। गो ब्राह्मण की रक्षा और राजनीति का कार्य संपन्न करोगे। धर्म की सेवा ही बुरे समय में सहायक होती है। यदि बुद्धि एवं सूझ से काम लिया जाए तो क्रूर एवं पाप ग्रहों के कुछ कुप्रभाव से बचा जा सकता है। मूर्खता एवं बेसमझी के कारण विपत्तियों में ग्रस्त होना पड़ता है। पुजारी की पकड़ ढीली पड़ गई और हेमू की उंगलियां उसके हाथ से निकल गई। देव प्रभा सिमट गई और पुजारी ने आंखें खोल दी। रविशंकर और हेमू भी चौंक पड़े। दोनों के हृदय और मस्तिष्क में भावों का एक अंधड़ चल रहा था, किंतु कहने की कोई बात ना थी। एक क्षण भर वे चुपचाप मंदिर में खड़े रहे। पुजारी ने पतली बत्ती के अतिरिक्त शेष सब बत्तियां बुझा दी और तीनों व्यक्ति मूर्ति के चरणों को छूकर बाहर निकले। सीढ़ियों पर रुककर रविशंकर ने कहा, आपने मेरे बातों में तो कुछ बताया ही नहीं। तुम अपने मित्र के अंग संग रहोगे। जब तुम्हारा मित्र मिट जाएगा तो इसे मिटाने वाले को मिटाकर स्वयं भी मिट जाओगे। दैवी प्रेरणा का प्रभाव अभी तक पुजारी के मन में विद्यमान था। उनके वाक्य के समाप्त होते ही हेमू बोला, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपको असमय में कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा कीजिए। क्षमा की कौन सी बात रहे भद्र, तेरा भाग्य बलवान है। संभवता तेरे बचपन में कुछ कटु एवं निराशास्पद बातें भी थी, किंतु दुख सुख उन्नति अवंती जय पराजय साथ साथ चलती है। महान अवतारों और राजाओं का जीवन भी विपत्तियों से खाली नहीं था। पुरुष को उनकी चिंता ना करते हुए अग्रसर होना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, लगभग 30 मिनट होने को आए हैं, तो ये यहाँ तक वीडियो आज काफ़ी है। तो अगले भाग में आप जो है आगे की कहानी देखें क्या हुआ फिर। तो ठीक है जी, रुकिए, रह गया थोड़ा सा, यहाँ तक समाप्ति हो जाएगा तो कर ही देता हूँ। आप जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकेगा। रणचंडी तुम्हारा कल्याण करे। नमस्कार करके हेमू और रविशंकर मंदिर से बाहर निकले। उनके कदम धरती पर थे, किंतु मन आकाश पर विचारों के बवंडर में बहे जा रहे थे। उन्हें इस बात का ध्यान भी था कि उनके पांव सूखी भूमि पर पड़ते हैं या कीचड़ में। यदि वे प्रकृतिजन्य सूझ से काम ना ले रहे होते तो निसंदेह रास्ता भूलकर नगर की गलियों में ही भटक जाते। चलते चलते हेमू ने पूछा, तुम्हें तो पता होगा इनकी भविष्यवाणियों के बारे में, क्या इनकी बताई बातें सच्ची
हुआ करती हैं। सच झूठ का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ना तो इससे पूर्व मैंने स्वयं अपने बारे में कभी पूछा है और ना ही किसी अन्य से इस संबंध में पूछताछ की है, किंतु मुझे इतना याद है कि यह पंडित पूर्ण भविष्य दृष्टा हैं और इनकी ख्याति समस्त देश में फैली हुई है। दूर दूर के लोग आते हैं इनके पास अपने भविष्य को जानने, किंतु मेरे संबंध में तो उन्होंने जो कुछ बताया वह ऐसा है जो मेरे मन में ही विद्यमान था। लगता है किसी तरह उन्होंने मेरी अंतर्भावनाओं को जान लिया है और उनकी सफलता को आधार मानकर यह भविष्यवाणी कर दी है। अथवा हो सकता है कि हम जो बातें कर रहे थे उन्हें किसी ने सुन लिया हो और जब हम इनके पास आने का विचार कर रहे हो तो किसी ने हमसे पहले आकर उन्हें सब कुछ बता दिया हो। इन विदेशी मुसलमान आक्रमणकारियों के गुप्तचर सर्वत्र घूमते हैं। इस संदेह की चोट उनके मन के तने हुए तारों पर सीधी पड़ी और वह अपनी छाया से भी घबराने लगे। तो भाई आज यहाँ तक पूरी होगी। अगली वीडियो में जानते हैं अगला भाग की क्या होता है।